तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बड़ी खबर को लेकर बात करने वाले हैं और ये खबर भी सीधे जुड़ी हुई है हमारे लूनर मिशंस को लेकर। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि भारत ने लूनर मिशंस के मामले में अपना सेकंड फेज कंप्लीट कर लिया है, जहां पर आपको चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी होती है। एक्चुअली अगर लूनर मिशंस की बात की जाए तो सबसे पहला चरण होता है आप मून के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करें, जो कि हम लोगों ने चंद्रयान 1 के जरिए किया और हमारा यही सैटेलाइट चंद्रमा के ऊपर पानी की मौजूदगी को पहली बार दुनिया के सामने लाता है। इसके बाद जो दूसरा फेज होता है उस दौरान आपको करना ये होता है कि चंद्रमा की सतह पर आपको सहकुशल सॉफ्ट लैंडिंग करनी होती है। लेकिन पिछली बार हम लोगों ने देखा कि चंद्रयान 2 जब इस काम के लिए जाता है तो वो थोड़ा सा असफल हो जाता है। लेकिन दोस्तों असली बाजीगर वही होता है जो एक गलती से ही सीख जाए और दूसरी गलती का कोई भी मौका वो न दे। आप कॉन्फिडेंस देखिए इसरो का कि इसरो के द्वारा पहले ही कह दिया गया था कि ये क्रैश प्रूफ बनाया गया है, यानी किसी भी परिस्थिति में अगर 2 इंजन भी बंद हो जाते हैं हमारे लैंडर के तब भी ये हर हाल में लैंड करेगा, मतलब करेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि इस समय विदेश में है, साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स को अटेंड कर रहे हैं, वहां से वो लाइव जुड़े, पूरी दुनिया देख रही थी। कहने का मतलब कॉन्फिडेंस आप देख लीजिए 1% का भी नीचे नहीं था। हमें पता था कि हम लोग इस बार सॉफ्ट लैंडिंग कर ही देंगे, हर हाल में कर देंगे, और देखिए कर दिया। तो कहने का मतलब हम लोगों ने हमारा दूसरा चरण भी सकुशल कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरा चरण क्या? तो तीसरा चरण होता है आप एक ऐसा मिशन भेजे चंद्रमा पर जो कि लैंड तो करे, लेकिन लैंड करने के बाद वहां से वो टेक ऑफ करके वापस धरती पर सकुशल लैंड करे। समझ गए होंगे आप कि कितना खतरनाक मिशन हो सकता है। हम लोगों ने देखा कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया था तो कितने सारे साजो सामान पहले लगाए गए थे। श्रीहरिकोटा का ये सीन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए कितने तामझाम लगाने पड़े थे, तब जाकर हम लोगों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया ताकि वो चंद्रमा की सतह तक पहुंचकर वहां पर लैंड कर पाए। अब आप सोचिए कि क्या इतने इंतजाम हम लोग चंद्रमा की सतह पर भी कर सकते हैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा, तभी ना जाकर हमारा चंद्रयान चंद्रमा के ऊपर लैंड करके वहां से फिर दोबारा टेक ऑफ करके वापस धरती पर आएगा। तो चलिए इसी को लेकर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अब मार्केट में चंद्रयान 4 को लेकर बहुत सारी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है। आप बस इसरो के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 के सक्सेस होने के बाद कई सारे और देश इस काम के लिए आगे आए हैं और अब वो लोग भी दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा की लैंड करने का प्रयास करेंगे, जिसमें नाम निकलकर पहला आ रहा है अमेरिका का। और अमेरिका लैंड करने से पहले भारत की चंद्रयान 3 से जो भी एक्सपीरियंस और जो भी डाटा मिलेगा उसका इस्तेमाल करने जा रहा है। इवन लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको पेलोड्स के बारे में बताया उनमें से एक पेलोड अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का भी था। तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए वो लोग भी अपने लूनर मिशंस को और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ तक की बातें बताई जा रही है कि शायद दक्षिणी ध्रुव पर इस बार डायरेक्टली उनके एस्ट्रोनॉट को लैंड करवाया जाए और ये मिशन संभवतः 2025-26 में होने जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाकर डिस्कस किया था कि जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA भी इसरो के साथ काम करना चाहती है और वो भी अपने लूनर मिशन में चंद्रयान 3 से मिला हुआ एक्सपीरियंस हासिल करके उसका इस्तेमाल करने जा रही है, जिसको नाम दिया गया है लुपेक्स। अब इसी सीरीज में दोस्तों भारत का नाम निकलकर सामने आ रहा है चंद्रयान 4 को लेकर। बताया ये जा रहा है कि सरकार बहुत ही जल्द इसरो को चंद्रयान 4 के लिए हरी झंडी दे सकती है, यानी इस प्रोजेक्ट को फाइनल कर सकती है, इसके लिए बजट वगैरह आवंटित कर सकती है। और ये सबसे खतरनाक मिशन होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको लैंड करने के बाद वापस वहां से टेक ऑफ करके धरती के ऊपर लैंड करना होगा। इस काम को केवल अभी तक 2 ही देश कर पाए हैं, एक अमेरिका और दूसरा है चाइना। और ये लूनर मिशन की आपकी तीसरी स्टेज कहलाई जाएगी, तीसरा फेज कहलाया जाएगा, जिसके बाद जो चौथा फेज शुरू होता है उसमें आप सीधे सीधे एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं। ये बिल्कुल अपोलो मिशन की तरह ही आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जहां पर अमेरिका की बात की जाए तो उन्होंने 1976 में इस सफलता को हासिल किया था और वहां से उनका मिशन जब वापस धरती पर आया था तो अपने साथ चंद्रमा से कई सारे नमूने भी एकत्र करके लाए थे। इसके बाद दोस्तों चाइना का नंबर आता है, जिसने ये कारनामा किया था 2020 में। कुछ एक ग्राम की क्वांटिटी में चंद्रमा की सतह से ये लोग नमूना लेकर वापस धरती पर आए थे और उसके बाद फिर इन्होंने इसका अध्ययन किया था। हालांकि अमेरिका इसके बाद भी नहीं रुका था, उसने 1976 में चंद्रमा के नमूने बुलाकर उसके बाद जो अगला मिशन लॉन्च किया था उसमें सीधे उसने अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतारा था। तो कहने का मतलब ये चरण काफी ज्यादा कठिन होता है और अगर ये भी सक्सेसफुल हमारा हो जाता है तो मान लीजिए कि अब हमारे पास केवल एक ही चरण बाकी रहेगा और वो सीधा सीधा रहेगा हमारे एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाकर
वापस उन्हें धरती पर भी सकुशल लाना। वैसे मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 4 को लेकर बहुत ज्यादा हाइप बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी काफी हद तक एक्सपीरियंस हम लोग आज ही ले चुके हैं। जी हाँ, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा हमारा चंद्रयान 3, क्योंकि चंद्रयान 4 को भी चंद्रयान 3 की तरह पहले सॉफ्ट लैंडिंग करनी होगी, तो उसका एक्सपीरियंस हमें आ चुका है। थोड़ा सा और ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है वो, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमें बहुत काम आएगा। जब चंद्रयान 2 जो कि क्रैश हो गया था, उसका एक्सपीरियंस हमें इतना काम आया कि हमने सफलतापूर्वक लैंडिंग करवा दी, तो ये तो सफल एक्सपीरियंस है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा इसका एक्सपीरियंस। इसके बाद दोस्तों हम लोग आने वाले कुछ ही समय में गगनयान मिशन को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे ही द्वारा पहली बार स्पेस में जाएंगे। स्पेस में जाने तक तो ठीक है, लेकिन वहां से सहकुशल वापस लौटना ये मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर ली है। इसरो द्वारा रिसेंट समय में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने वापस धरती पर लौटने को लेकर और धरती पर सेफ लैंडिंग के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे उनके व्हीकल्स का टेस्ट वगैरह किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। तो अल्टीमेटली धरती पर वापस उतरना भी, इसका एक्सपीरियंस भी हमारे पास आ चुका होगा। बस हमें केवल प्रयास इतना करना है कि जो लैंडर हमारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, तो वो लैंडिंग करने के बाद भी एज इट इज रहे, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल बाकी रहे कि वो वापस से टेक ऑफ करके धरती की ओर आगे बढ़ सके। डेफिनेटली इसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल इंजन्स की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त काफी ज्यादा फ्यूल हमें लेकर जाना पड़ेगा, तो इन सब का साइज वगैरह भी बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम लोग सफल हो पाएंगे चंद्रमा की सतह पर लैंड करके, वहां से नमूने एकत्र करके वापस धरती पर आ जाएं। अब दोस्तों मैं इस मुद्दे पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। क्या इसरो को इसके लिए परमिशन जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।